कांग्रेस की दिल्ली को लेकर बड़ी बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद पार्टी की नेत्री अलका लांबा ने कांग्रेस के दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अलका लांबा के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी बहस छिड़ गई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक विपक्षी गठबंधन के सभी घटक दल, इन दलों के शीर्ष नेता साथ बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक ऐसी बातें आती रहेंगी। शीर्ष नेताओं की चर्चा के बाद ही ये पता चलेगा कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिल रही है। कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ शामिल रहे दीपक बाबरिया ने अलका लांबा के बयान का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत कर एकजुट हो चुनाव लड़ेगी। हमने आम आदमी पार्टी या गठबंधन की कोई चर्चा नहीं की। संदीप दीक्षित और अजय माकन आम आदमी पार्टी के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का पहले से ही विरोध करते रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल है कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट क्यों नहीं देना चाहते। इसके पीछे का गणित क्या है? पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वोट शेयर के मामले में भी आम आदमी पार्टी से आगे रही थी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 15,71,687 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को इससे कहीं अधिक 19,53,900 वोट हासिल हुए। कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% रहा था, जबकि आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर दिल्ली कांग्रेस के नेता सभी 7 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश कम से कम उतनी सीटों पर लड़ने की है जिन पर वो पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को उतनी सीटें देने के लिए तैयार होगी, ऐसा मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की कोशिश भी विधानसभा चुनाव और एमसीडी इलेक्शन में दमदार प्रदर्शन को आधार बनाकर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की है। आशीष शुक्ला कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का पेच बस सीट बंटवारे का नहीं, एक दूसरे की सियासत का आधार बचाने और खिसकाने के संघर्ष का भी है।